वह कर्नाटक में हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटेगा। सीएम सिद्धरामैया ने आदेश दिए। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी परिधान और जाति के आधार पर लोगों और समाज को बांटने का काम कर रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को हिजाब पर लगे बैन को हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार है। इधर ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ। सिद्धरामैया के इस बयान के बाद सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में और हिजाब पे प्रतिबंध उठाया है। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। यूपी में योगी जी की सरकार ने अगर हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया है, बिहार में मैं नीतीश कुमार से कहा हूं वो भी बैन लगाएं। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन अगर जहां जहां है वहां इस्लामिक कानून धीरे धीरे लागू हो रहा है। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि धार्मिक मान्यता मानने की सबको आजादी है, लेकिन शिक्षण संस्थान में हिजाब का इस्तेमाल ठीक नहीं। देखिए, हमने कभी भी, हमारा देश संस्कारी है, भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है और भारत के संस्कार को लेकर चलती। हमने ये जो बात वो कह रहे हैं वो ये स्पष्ट करें कि उन्होंने हिजाब हटाने की बात की है या पर्दा हटाने की बात की है। ये बात पहले क्लियर करना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि पर्दा हमारे यहाँ जो होता है, आपने देखा होगा हमारे घर की बहू बेटियां जब कोई बड़ा आता है तो घूंघट आगे गिरा लेती हैं, सम्मान करती हैं, यही संस्कार हमको दिए गए। लेकिन जब हमारे बच्चे कॉलेजेस में, स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, वहां एक ड्रेस कोड होता है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता है, ना वहां कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। सब एक रूम में एक क्लास के छात्र होते हैं। तो छात्र हो या छात्राएं हो, वो एक ड्रेस कोड में जाते हैं। तो इसलिए उसमें भी अगर उन्हें कोई आपत्ति या कुछ होता है तो वो सर पे स्कार्फ डाल सकते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस इस पर हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति, बांटों की राजनीति, ये तो कांग्रेस का अपना पुराना हथियार है। वहीं विमेन एक्टिविस्ट वर्षा मिश्रा ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, साथ ही कुछ सवाल भी उठाए हैं। देखिए, कर्नाटक के जो सीएम हैं सिद्धरामैया जी, उन्होंने जो अभी बयान दिया है, मतलब बल्कि फैसला लिया है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन के सब जगह सर्वत्र जा सकती हैं, मुझे तो लगता है वो स्वागत योग्य कदम है। तो एक सवाल मन में बस ये उठता है कि चाहे सिद्धरामैया जी की सरकार हो या जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट रही है, उनको चुना हम लोगों ने, हमने वोट देके उनको सरकार में लाए हैं, और उसके बाद ये लोग सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए रातों रात एक तुगलकी फरमान निकाल देते हैं कि आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं या फिर हिजाब पहन सकते हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि उन्हें वो किस बल पे ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर सिद्धरामैया की जमकर तारीफ की। बात रही हिजाब की, प्रतिबंध लगा हुआ था। सनातन में भी जो है घूंघट है, मुसलमानों में जो है नकाब है। तो सरकार ने ये काम अच्छा किया कि पर्दा तो जो है हर धर्म में है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर सरकार की ये मान जो है मंशा रही कि इस पे रोक लगी थी उसको बहाल कर दिया, तो ऐसी सोच जो है सरकारों में होना चाहिए जिसकी सभी लोग तारीफ करेंगे यार। फरवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में क्लासरूम में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद एक एक कर कई शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके बाद कर्नाटक की तत्कालीन सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने के आदेश दिए थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जहां कोर्ट ने इस मामले पर बटा हुआ फैसला दिया था। कोर्ट की खंडपीठ ने चीफ जस्टिस से अनुरोध किया था कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। टीम न्यूज स्टेट। ललितपुर में बीजेपी